हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कार्ब एनायंस के बारे में। देखिए, इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं कार्बोकैटायंस के बारे में। कार्बोकैटायंस की स्ट्रक्चर क्या होता है और जो है कार्बोकैटायंस बनते कैसे हैं, इनके रिएक्शंस क्या होते हैं और इनकी स्टेबिलिटी को कैसे हम डिसाइड करते हैं। तो आज हम लोग समझने वाले रिएक्शन इंटरमीडिएट का दूसरा इंटरमीडिएट, जिसका नाम है कार्ब एनायंस। ठीक है, तो कार्बेनायंस किसे कहते हैं? तो चलिए इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। एन आयन और ऑर्गेनिक स्पीसीज व्हिच कार्बन कैरीज ए नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज ए कार्बेनायन। ठीक है, यानी कोई भी आयन या फिर ऑर्गेनिक स्पीसीज जिसका कार्बन निगेटिव चार्ज रखता हो तो वो क्या कहलाता है? कार्बेनायन कहलाता है। यानी कोई भी आपका आयन हो या कोई भी आपका ऑर्गेनिक स्पीसीज है ना, अगर उसकी कार्बन पे निगेटिव चार्ज है ना, तो वो क्या कहलाएंगे? कार्ब एनायन कहलाएंगे। एंड दे आर फॉर्म्ड बाय द हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन, है ना। यानी कैसे बनते हैं ये बनते हैं हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन से। जैसे हमारे पास कोई यहाँ पे कोई बॉन्ड है, अब यहाँ पे बॉन्ड कैसा हो जाए, यहाँ पे बॉन्ड का फिजन जो हो जाए वो हो जाए हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। ये वाला सिग्मा बॉन्ड कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाए और कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाए? निगेटिव, और यहाँ से H प्लस क्या हो जाए? निकल जाए। ठीक है, तो यानी कार्बेनायंस कैसे बनते हैं? कार्बेनायंस आर फॉर्म्ड बाई हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। कार्बेनायन हमेशा किस बॉन्ड फिजन से बनते हैं? हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप चलिए एग्जांपल ले लेते हैं कार्बेनायन के। जैसे हमारे पास ये हो गया, ये आपका CH3, ये टर्सरी ब्यूटिल आपका कार्बेनायन। ठीक है, टर्सरी ब्यूटिल कार्बेनायन, टर्सरी ब्यूटिल कार्बेनायन। ये होता है आपका 3 डिग्री कार्बेनायन। ठीक है, इसी तरह आपका होगा जो है आइसोप्रोपिल कार्बेनायन, आइसोप्रोपिल कार्बेनायन, आइसोप्रोपिल कार्बेनायन, ये होता है आपका 2 डिग्री। और इसी तरह आपका होगा एथिल कार्बेनायन। ठीक है, ये होगा आपका एथिल कार्बेनायन, ये होगा आपका 1 डिग्री। इसी तरह आपका होगा CH3, यानी आपका क्या हो गया? मेथिल कार्बेनायन। ठीक है, और ऐसे ही होते हैं आपके क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, ये हो गया आपका निगेटिव, ये होगा आपका एलिल कार्बेनायन। ठीक है, इसी तरह आपका रेजोनेंस, ये भी आपका एलिल भी रेजोनेंस शो करेगा कार्बेनायन। ये आपका बेंजिल कार्बेनायन है ना, ये आपका क्या है? बेंजिल कार्बेनायन। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेंजिल कार्बेनायन। तो ये आपके क्या हो गए? ये कार्बेनायन के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम समझने वाले कार्बेनायन का स्ट्रक्चर क्या होता है। यानी हम यहाँ पे समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्ब एनायंस, है ना। अब कार्ब एनायंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? ठीक है, अब हमारे पास देखिए यहाँ पे कार्बन जो है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, ये वाला कार्बन देखिए, है ना, ये वाला कार्बन, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, है ना, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर निगेटिव चार्ज हो गया, एक आपका इधर सिग्मा बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना। और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब कार्ब एनायन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर है कहीं पे कार्बन पे, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे उनकी ज्योमेट्री जो होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखो कि एक इलेक्ट्रॉन, ये 3 बॉन्ड पेयर है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये आपका है निगेटिव चार्ज वाला, है ना। तो यहाँ पे तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, वो लोन पेयर की तरह होगा, और ये 3 बॉन्ड पेयर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक तो आपका यहाँ पे ये आपका फील्ड ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, और इस पे कैसा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज, है ना। और 3 क्या है यहाँ पे? 3 बॉन्ड्स हो गए। ठीक है,
अब टोटल ज्योमेट्री अगर हम देखें तो इसका टोटल ज्योमेट्री हो जाएगा चारों इलेक्ट्रॉन पेयर का इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर के, है ना, टोटल टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 3 बॉन्ड इस तरह नीचे की तरफ होंगे, ठीक है। अब इस तरह यहाँ पे अगर इसको हम ऐसे बना देते हैं तो आपको देखिए दिखने में ये स्ट्रक्चर जो लग रहा है, अगर हम यहाँ पे कोई ग्रुप CH3 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 है ना, तो यहाँ पे आपका ये CH3 CH3 हो जाएगा, या हम इसको सिंपल करने के लिए हम यहाँ पे CH3 के लिए ले H और H, है ना। तो ये आपका मेथिल हो गया, मेथिल कार्ब एनायन का, है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 आपको ये आपको दिख कैसे रहा है, ये दिख रहा है पिरामिड की तरह, और इसका बेस कैसा है, ट्राइगोनल, है ना। तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो कार्ब एनायन होता है, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, इस पे होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे sp3 क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा इसका ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम शेप में स्ट्रक्चर में कंसीडर नहीं करेंगे तो। लेकिन जहां पे कार्ब एनायन रेजोनेंस शो करते हैं, ये आप यहाँ देखो, ये कार्ब एनायन नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के क्या शो करेगा, रेजोनेंस। ये वाला कार्बन वाला नेगेटिव चार्ज क्या शो करेगा, इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस। तो ऐसे केस जहां पे कार्ब एनायन क्या शो कर रहे हो, रेजोनेंस शो कर रहे हो, तो ऐसे कार्ब एनायंस में जो कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, उस पे होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो आपको दिमाग में ये बिल्कुल पूरी तरह फीड कर लेना है, कभी भी कार्ब एनायन अगर रेजोनेंस शो कर रहा हो तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और sp2 में अगर क्या है 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो 3 बॉन्ड पेयर्स के लिए हो जाएगा स्ट्रक्चर उसका ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पे क्या है, कोई कार्बन है और कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, है ना। तो sp2 होगा अगर, तो यहाँ पे इसका जो ज्योमेट्री हो जाएगा वो हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। इस तरह R ग्रुप और इधर कोई कार्बन लगा है तो ये क्या होगा, इधर या तो इस कार्बन पे वैकेंट ऑर्बिटल होगा, है ना, या कोई एटम इस कार्बन पे पाई बॉन्ड हो, है ना, ताकि ये आपका क्या कर सके, नेगेटिव चार्ज इस पे ओवरलैप कर सके, या कोई ऐसा एटम हो, एक्स एटम हो, जिसके पास क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल से क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, या इधर क्या हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक है, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अब इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ पे 3 तो हो जाएंगे, कौन से 3 हो जाएगा आपका जो है ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और एक इस पे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें क्या मौजूद होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होगा, ये नेगेटिव चार्ज वाला क्या इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, ठीक है। तो इस तरह देखिए यहाँ पे जब भी क्या होगा, यहाँ पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल वाला एटम आ जाए या डबल बॉन्ड आ जाए, है ना, मल्टीपल बॉन्ड आ जाए कोई, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके क्या करेगा, इसके साथ रेजोनेंस शो करेगा। अब रेजोनेंस ये कैसे करेगा, जब ये आपका इस पे भी कोई वैकेंट ऑर्बिटल हो, मान लो इस तरह, या इधर पाई ऑर्बिटल हो, पाई बॉन्ड हो, तो क्या कर सकता है, इसके साथ ये ओवरलैप कर सकता है ना। लेकिन जब दोनों ऑर्बिटल क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे तब ओवरलैप करेगा। अगर दोनों ऑर्बिटल एक प्लेन में नहीं होंगे, ऐसे रोटेटेड होगा, तो फिर ये ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, है ना। तो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, और sp2 हाइब्रिडाइज के लिए इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्राइगोनल, इसका हो जाएगा प्लेनर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्ब एनायन पे कितने तरह के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, 2 तरह के। एक कौन सा होता है, sp3 जिसमें रेजोनेंस ना हो, तो रेजोनेंस नहीं होगा तो क्या होगा, वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर की तरह होगा,
और 3 बॉन्ड पेयर, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 बॉन्ड क्या होंगे, नीचे की तरफ होंगे और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक पिरामिड की तरह दिख रहा है, बेस ट्राइगोनल है तो ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। और अगर कहीं रेजोनेंस शो करने वाले कार्बन आयन है तो उसमें हमेशा हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। तो देखिए अब हम यहाँ पे समझने वाले फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायंस। तो कार्ब एनायंस बनते कैसे हैं, ठीक है। तो कार्ब एनायंस कैसे बनते, कार्ब एनायंस आर फॉर्म्ड बाय द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H+ यानी प्रोटॉन फ्रॉम एक्टिव कार्बन। यानी एक्टिव कार्बन का मतलब ऐसे कार्बन जिसके पास एसिडिक प्रोटॉन हो, है ना। तो क्या है कि यानी कार्ब एनायन को हम बना सकते हैं एक्टिव कार्बन से प्रोटॉन के एब्स्ट्रैक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे OH बेस है, ये यहाँ पे अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो ये OH- को ले लेगा और ये पाई सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन पे पहुंचेगा और कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये OH- और H यहाँ से H2O क्या होगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल गया, H2O, और यहाँ पे क्या बन गया, कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ गया, तो ये कार्बन आयन बन गया। इसी तरह आपका ये एल्कोक्साइड आयन है, ये आपका एक कंपाउंड है जिसपे नाइट्रो ग्रुप लगा है। नाइट्रो ग्रुप अपने पड़ोस वाले कार्बन के हाइड्रोजन को एसिडिक बना देता है, तो ये RO- क्या करेगा, इस H को लेगा और ये सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन पे आएगा और कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज, है ना। तो ये निगेटिव चार्ज आ गया तो क्या बन गया, कार्ब एनायन, ठीक है। तो कार्ब एनायन प्रोटॉन के एब्स्ट्रैक्शन से बन जाता है एंड कार्ब एनायन फॉर्म्ड बाय द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन पोलर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यानी कार्ब एनायन कैसे बनेगा, RO- कोई न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे क्या किया, अटैक किया, RO- यहाँ अटैक किया, इसका पाई बॉन्ड इस कार्बन पे आया, अब इसका पाई बॉन्ड इस कार्बन पे आएगा तो इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये आपका क्या बन गया, कार्ब एनायन। तो कार्ब एनायन कैसे बनता है, कोई पोलर डबल बॉन्ड अगर मौजूद है किसी जो है कंपाउंड में, तो उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करके क्या बन जाता है, कार्ब एनायन, ठीक है। पोलर मल्टीपल या डबल बॉन्ड कौन से होते हैं, जिसमें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो डबल बॉन्ड से, तो वो पोलर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। अब आगे कैसे देखिए, बाय द एक्शन ऑफ सोडियम ऑन कंपाउंड्स व्हिच कार्बन कैरीज मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन। यानी ऐसा कंपाउंड जिसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो, तो वो सोडियम से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, कार्ब एनायन का फॉर्मेशन कर लेगा। कैसे, देखिए ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन बहुत एसिडिक होता है ना, तो ये क्या करेगा, सोडियम या इसको यहाँ से रिप्लेस करेगा और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, यहाँ पे इस कार्बन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा। इसी तरह ये साइक्लोपेंटाडाइन है, ये सोडियम इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव, और H2 क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह यहाँ पे बन जाएगा। यानी किसी एसिडिक कंपाउंड को जिसके पास मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन हो, तो हम उसको मेटल से रिएक्शन करा के, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से रिएक्शन करा के कार्बन आयन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। या फिर हम बना सकते हैं कोई एल्किल हैलाइड ले लें और उसको सोडियम मेटल से रिएक्शन करा दें, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ सोडियम जो होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन इस आयोडीन को देगा और ये 2 सोडियम यानी आयोडीन को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस पे I पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। I पे माइनस आएगा और ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा R पे माइनस, तो R माइनस बन गया यानी कार्बन आयन बन गया और I पे माइनस आएगा और Na प्लस हो जाएगा, तो Na प्लस I क्या बनेगा, Na I यहाँ से क्या होगा, यानी Na प्लस और I माइनस, तो ये निकल जाएगा और एक Na प्लस इस कार्बन आयन से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड का अगर हम सोडियम मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो भी क्या बन जाता है, कार्ब एनायन बनता है, ठीक है। या फिर ऐसे कंपाउंड जिसके पास क्या हो, एसिडिक प्रोटॉन हो और स्ट्रॉन्ग बेस से हम रिएक्शन करा दें जैसे NH2 से, तो क्या होगा, NH2 इसके हाइड्रोजन को क्या करेगा, ले लेगा और ये सिग्मा बॉन्ड इधर कार्बन पे आ जाएगा और कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव, और NH2 और H यहाँ से क्या होगा, NH3 बन जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके कार्बन के जो कार्बन आयंस कैसे बनते हैं, यानी एसिडिक प्रोटॉन के निकलने से, कोई बेस एसिडिक प्रोटॉन ले ले तो बन जाता है,
कोई न्यूक्लियोफाइल कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड पोलर मल्टीपल बॉन्ड होता है उस पर अटैक करता है तो बनता है। सोडियम मेटल एसिडिक प्रोटॉन को क्या करता है, रिप्लेस कर दे तो भी कार्बन आयन बन जाता है। एल्किल हैलाइड्स से सोडियम का रिएक्शन करा दें तब भी कार्बन आयन बन जाता है। या फिर कोई बहुत स्ट्रांग बेस है वो क्या करे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे जो हाइड्रोजन है इसको भी रिप्लेस करके क्या बना सकता है, कार्ब एनायंस क्या कर सकते हैं, ये इस तरह बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कार्ब एनायंस कौन कौन से रिएक्शन शो कर सकते हैं, है ना। तो देखिए कार्ब एनायंस जो है वो शो कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, है ना। कौन सा रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई कार्ब एनायन है ना, कोई अगर यहाँ पे कोई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और यहाँ पे हमारे पास कोई कार्ब एनायन है ना। अब कार्ब एनायन मान लो यहाँ पे CHO ग्रुप लगा है ना, तो क्या है यहाँ पे ये कार्ब एनायन क्या होगा, इसके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और O पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस, है ना। अब यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठा होगा O पे माइनस, है ना, तो यहाँ पे आपका O माइनस, ठीक है। और क्या होगा, ये CH2 और CHO यहाँ से क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक किया और बाद में इलेक्ट्रोफाइल यानी H+ यहाँ से क्या होगा, H+ ये निगेटिव इसकी H+ को लेगा और ये C और यहाँ पे OH और यहाँ पे CH2 और CHO, यानी क्या बन गया बताइए, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है ना, और इस तरह क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह कहीं भी पोलर डबल बॉन्ड पे क्या होगा, जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे देगा, ठीक है। और क्या दे सकता है यहाँ पे, ये दे सकता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। यानी कहीं पे जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, कहीं पे क्या हो, अगर लीविंग ग्रुप लगा हो, ठीक है, कहीं पे भी आपका अगर मान लेते हैं यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या लगा है, कोई X लगा है ना, ये R है और हमारे पास क्या है, कोई यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, मान लेते हैं यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल जो है आपका, ये है आपका CH3 माइनस, ठीक है। CH3 माइनस यानी एक कार्बन आयन है, न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या होगा, ये इस कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा और X माइनस को क्या कर देगा, यहाँ पे हटा देगा, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे देखिए RCH2 और X को हटाएगा यहाँ से, ये CH3 इस पे अटैक किया, X को हटाया, ठीक है, और इसकी जगह पे क्या लग गया, CH3 और यहाँ निकल के आ जाएगा X माइनस, ठीक है। तो इस तरह ये देखिए क्या शो कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो कर सकते हैं या फिर आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर सकते हैं, है ना। और X माइनस को क्या कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ये कैसे, ये एक्ट एज बेसिस भी, मतलब ये बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, कोई कार्बन आयन है, ठीक है। अब कोई कार्बन आयन है और किसी कंपाउंड के पास क्या मौजूद है, एसिडिक प्रोटॉन है, मान लेते हैं ये C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H, ठीक है, और ये आपका CH3 कार्बन आयन है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, CH3 कार्ब एनायन, ठीक है। अब ये CH3 कार्बन आयन क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन को क्या करेगा, ले लेगा, ठीक है, और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ निगेटिव और यहाँ पे क्या CH4, है ना। तो ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है, जो कार्बन आयन है बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, जहां भी इनको एसिडिक प्रोटॉन मिलेगा उनसे क्या करेंगे, ले लेंगे और अपना खुद एक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे और निगेटिव आयन बन जाएगा, यानी दूसरा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह कौन कौन से रिएक्शन शो कर सकते हैं कार्बन आयन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या फिर वो किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं। अब देखिए कार्बन आयन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कार्बोकैटायंस जो होते हैं उनका रीअरेंजमेंट संभव होता है, लेकिन कार्बन आयंस का रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कार्बन आयंस, है ना। कार्बन आयंस यानी ऐसे आयन जिसके कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो, है ना, तो उन्हें कार्बन आयंस कहेंगे। ये बनते कैसे हैं, ये हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन से बनते हैं और इनके कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो उसका स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल पिरामिडल, और अगर जिसमें रेजोनेंस होगा कार्बन आयन में, उनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है।
और इस तरह ये इनके रिएक्शन हो गए और मेथड ऑफ फॉर्मेशन इसके पहले बता ही चुके हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।